Hello guys, welcome to Amika Jeans. Today we are going to discuss section 307 of Indian Penal Code, that is attempt to murder. तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इस सेक्शन में हमें बड़े ही साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर इंटेंशन या नॉलेज के साथ कोई ऐसा एक्ट करता है कोई व्यक्ति जिससे कि उसको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और मैं मर्डर के लिए गिल्टी भी हो सकता हूँ, ठीक है, फिर भी वो ऐसा काम करता है जबकि डेथ हुई नहीं है, मर्डर कमिट नहीं हुआ। अगर डेथ हो जाती है फिर तो वो मर्डर के अंदर चला जाएगा। अभी डेथ हुई नहीं है लेकिन उसको पता है कि मैं ऐसा एक्ट कर रहा हूँ जिससे सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा और उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल तक की और उसको फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग वो बताते हैं कि इफ़ हर्ट इज़ कॉज्ड, अगर हर्ट हो जाता है ऐसे एक्ट से तो जो ऑफेंडर है उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो सकती है। और इसके साथ ही एक और पॉइंट बताया गया है यहाँ पे, अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट। ओके, अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट का क्या मतलब है ये बताना चाहते हैं कि सपोज़ कीजिए एक कैदी है और उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब जब 307 जो सेक्शन है इसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और एक कन्विक्ट को पहले ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो चुकी है तो वो सोचेगा कि मेरे पास तो अथॉरिटी है, मैं किसी मर्जी चाहे को मार सकता हूँ या मारने का प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है, कि इसीलिए यहाँ पर प्रोविज़न ऐड किया जाता है जो बताता है कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट जिसको पहले ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो चुकी है और वो ऐसा अटेम्प्ट करता है मर्डर का तो उसको पनिशमेंट होगी, उसको पनिश किया जाएगा, पनिश विद डेथ पेनल्टी। ओके, उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं? इसके मेन एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि एक एक्ट हुआ होना चाहिए, ठीक है, एक एक्ट होगा, वो भी किस इंटेंशन के साथ होगा और नॉलेज के साथ होगा। वो जो अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट किस चीज़ का होना चाहिए कि डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग की डेथ होनी चाहिए। हर्ट हो या ना हो, लाइबिलिटी दोनों के लिए बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए कि मैंने क्या किया, मैंने एक गन उठाई और ए के ऊपर पॉइंट आउट कर दी, ठीक है। अब मुझे पता है कि गन लोडेड है, मैंने फुल इंटेंशन और नॉलेज के साथ चलाई। मुझे पता है इंटेंशन तो ये है कि मैं उसको मारना चाहता हूँ और नॉलेज ये है कि मेरे गोली चलाने से ये मर सकता है, इसकी डेथ हो सकती है और मैं मर्डर के लिए गिल्टी हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मेरी जो फायर है, जो मैं फायर करता हूँ, वो फायर उसको नहीं लगता, वो गोली उसको नहीं लगती, वो साइड से निकल जाती है, मिस हो जाती है। ये गोली मिस होने के कारण वो अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा और मुझे 10 साल तक की सज़ा या फाइन दोनों हो सकता है, ठीक है। एक बात और है, अगर उसको हर्ट हो जाता है, सपोज़ कीजिए मैंने उसकी गोली मारी, वो लगी उसके पेट में जाके, अब वो गोली लगने से उसको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में, मुझे तो चलो जो चार्जेस लगने लगेंगे, लेकिन उसको तो एडमिट करवा दिया गया, डॉक्टर ने उसको बचा लिया। अब मर्डर तो कमिट नहीं हुआ क्योंकि वो मरा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा और मुझे क्या पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो मतलब हर्ट कॉस्ट या हर्ट हो या ना हो, आपने तो प्रयास कर दिया ना अपनी जगह से, आपने जो एक्ट कर दिया बस वो काफ़ी है आपको गिल्टी करने के लिए, ठीक है। एक मैंने केस समझाया था तुलसा के केस में। तुलसा के केस में क्या हुआ था ये समझाया था हमने कल्पेबल होमिसाइड में। अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो तुलसा के केस में क्या बताया था कि एक लड़की होती है, वो अपने 3 फैमिली मेम्बर्स को पॉइजनस सब्सटेंस दे देती है, धतूरा की सीड दे देती है, धतूरा के बीज, जिससे उसको नॉलेज होता है कि अगर मैंने इसको इतने अमाउंट में दिया या फिर इससे ज़्यादा दिया तो शायद इनकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो नेग्लिजेंटली उनको दे देती है। और फिर क्या होता है, एज ए रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको एडमिट किया जाता है और फिर जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज्ड है, उसको लाइबल किया जाता है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेशन की बात आती है तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बताया गया है जिसमें कि ए जो एक व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं मर्डर करूँ जेड का, ठीक है। ए किसका मर्डर करना चाहता है, जेड का। अब वो क्या करता है, अकॉर्डिंगली ए जाता है बाज़ार में और पॉइजन खरीद लेता है, ठीक है, पॉइजन खरीद लेता है, जहर खरीद लेता है
खरीदने के बाद वो जेड के खाने में जहर को मिला देता है। अब जेड के खाने में मिलाने के बाद अभी जो खाना है वो ए की कस्टडी में है, ए के पास ही है, ठीक है, अभी ए के पास है। लेकिन जैसे ही, अभी तक उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि ए के पास है अभी खाना किसका, जेड का, जो जेड को खाना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ए क्या करता है, ए खाना रखाता है जेड के डाइनिंग टेबल पे या फिर जेड के कमरे के अंदर खाना रखाता है, अब तो वो इस इंटेंशन के साथ, इस नॉलेज के साथ कि अब ये इसको खाना खाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बेशक वो खाना खाए ना खाए, अगर वो नहीं भी खाना खाता और ये साबित हो जाता है कि इसके अंदर ए ने जहर मिलाया है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर काउंट होगा। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर्स समझ आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को जो पहली बार आए हैं। थैंक यू।